मंदोदरी समझा रही है लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। श्रद्धालु भक्तों, अंगद को भेजा भगवान ने समझाने के लिए, अंगद की भी बात नहीं मानी। तदुपरांत अब यहाँ से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। युद्ध प्रारंभ होता है, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, किसी की बात ही नहीं मान रहा है। कि उतर रावण इतर राम दुहाई, जयति जयति जय परी लड़ाई। एक तरफ राम की सेना है, एक इस तरफ रावण की सेना है। वो अपने रावण की जय जयकार कर रहे हैं, वो राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। एक तरफ रावण की दुहाई हो रही है तो एक तरफ राम की दुहाई हो रही है। निश्चर शिखर समूह कहावै, बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक रहे हैं दूसरे के ऊपर। इधर से नाना प्रकार से उनके प्रहारों को रोका जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से युद्ध प्रारंभ हुआ। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। सब रो रहे हैं लंका के नर नारी बालक, जब क्या होगा। श्रद्धालु भक्तों, हमने अभी पहले भी खाए बार और कहा है कि थोड़ा संक्षेप में ही श्रवण करेंगे। ये ना सोचना कि चूंकि समय हम देख रहे हैं, समय अपनी सीमा में चल रहा है। कथाएं तो भगवान की बहुत हैं, अनंत शास्त्रम बहुला च विद्या, लेकिन हमारे सामने अल्पस्य कालो बुद्धिहीनताच, बाधाएं बहुत हैं। थोड़े समय है और थोड़े समय में भी बाधाएं बहुत हैं, तो क्या करें। कहने यत सारभूतम तदुपासनीयम, कैसे कहने सार सार को ग्रहण कर लो। कैसे कहने हंसो यथा गोचर विवाम मध्या, जैसे हंस के सामने एक कटोरी में दूध और पानी को मिला करके रखो तो हंस मिले हुए दूध पानी में से दूध पी लेता है और पानी का त्याग कर देता है। ठीक वैसे ही हम आप भगवान की यहाँ से आगे की कथा श्रवण करेंगे। श्रद्धालु भक्तवृंदों, अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध प्रारंभ हुआ। इधर नाना प्रकार से सभी एक दूसरे को समझा तो रहे हैं। माल्यवंत जो कि बहुत बूढ़ा है, जो कि रिश्ते में रावण का नाना भी है और मंत्री भी है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर। रावण की माता का पिता है और रावण का मंत्री भी है। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछ मोर सिखावन। माल्यवंत ने भी सिखाया, लेकिन इन्होंने, रावण ने एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुआ। श्रद्धालु भक्तवृंदों, मेघनाद आया, तमाम पुत्र है, इसके बाद एक आया। मेघनाद आया और जब मेघनाद यहाँ पर आया है, रघुपत निकट गयो घननादा, नाना भांति करश दुर्वादा, अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौत कहीं प्रभु काट निवारे। मायावी शक्तियों के द्वारा वो कहीं राम की सेना पर नाना प्रकार से ऐसी वस्तुओं को गिरा रहा है, वर्षा करवा रहा है। बाबा तुलसी कह रहे हैं कैसी कैसी वस्तुएं गिरा रहा है। रुधिर कछ हारा, बरसहि कबहु उपल छड़ा। कहीं पीड़ गिर रहा है तो कहीं रुधिर बरस रहा है, कहीं अस्थियां गिर रही हैं कि वर्षा हो है। बरसहि धूरी, ऐसा मेघनाद ने किया कि बिल्कुल अंधकार, इतनी धूल
आंधी सी चल रही है, एक दूसरे को कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बरस ही धूर कीन्हे से अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा, कपि अकुलाने। मेघनाथ की ये व्यवस्था देख करके बानर भालू जो थे वो थोड़ा अकुलाने व्याकुल हुए, क्या हुआ। सब कर मरण, आज विचार कर रहे हैं, लगता है कि मृत्यु ना हो जाए, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, अपना हाथ नहीं समझ में आ रहा। तो राम जी ने देखा, और राम जी ने जब देखा तो मुस्कुराया कि हमारी सेना के बानर भालू चिंतित है। तो क्या कहना कि कौतुक देख राम मुस्कान, भगवान ने देखा हमारे बानर भालू शंका में है, सशंकित है, तो भगवान ने ऐसे बानर भालुओं की ओर देखा, और जैसे देखा तो उनके हृदय की जो चिंताएं थी बानर भालुओं के हृदय की, वो सारी दूर हो गई, सारी दूर हो गई। जैसी कृपा दृष्टि उन बानर भालुओं पर पड़ी तो वो सब फिर जैसे थे पहले जैसे वैसे हो गए। यहीं पर आयुष्मान राम पहि अंगदादि कपिशाप, लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई बाण सरासंहार। आज हम यहीं पर भगवान को प्रणाम करते, भगवान की आज्ञा लेकर लखनलाल जी आए, और जब लक्ष्मण जी आए हैं तो आज लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होता है। श्रद्धालु भक्तों होते होते नाना प्रकार से आज मेघनाथ ने देखा कि लगता है हमारी तो सारी शक्तियां क्षीण हो रही हैं, तो मेघनाथ ने क्या किया, उसी समय वीर घातनी यानी ब्रह्म शक्ति को छोड़ दिया कि वीर घातनी छाड़े सी सांगी, वीर घातनी छाड़े से सांगी ब्रह्म शक्ति का।
कि वीर घात ने छाड़स सागी तेज पुंज लक्ष्मण वो ब्रह्म शक्ति जैसे मेघनाथ ने छोड़ी, लखनलाल जी के हृदय में लक्ष्मण उड़ लागी, उड़ हृदय मूर्छा भई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए कि मूर्छा भई शक्ति के आगे तब चल गयो निकट भय त्याग। लक्ष्मण जी जब बेहोश हो गए, मेघनाथ चल करके लक्ष्मण के पास आया और जैसे ही आया विचार करता है हम इनको उठा करके अपने पिता दशानन को दिखाएं, लेकिन लखनलाल उठ नहीं रहे। अरे मेघनाथ की तो बात छोड़ो, मेघनाथ जैसे न जाने कितने लोग लगे हैं, मेघनाथ सम कोटि शत करोड़, 100 करोड़, कोटि शत, शत माने 100, कोटि करोड़, 100 करोड़ लोग